हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हम आज कक्षा 6 रुचि का भाग 3 पाठ 3 शब्द परिचय, इसका जो है नपुंसकलिंग अकारांत नपुंसकलिंग के बारे में समझेंगे। इस पाठ में आपको चित्रों के माध्यम से अकारांत नपुंसकलिंग बताया जा रहा है। इसमें आपको तीनों ही एकवचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों ही वचनों के द्वारा जो है इसमें पाठ में आपको समझाया जा रहा है। मैंने इसमें आपको संस्कृत के साथ हिंदी के अर्थों को भी बताया है, जिसके द्वारा आप संस्कृत भी पढ़ सकते हैं और उसका अर्थ भी जो है पढ़ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। ये देखिए, चित्र में आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर महिला है ना, जो कि काम कर रही है। तो हम इसको पढ़ते हैं। एतत किम, यह क्या है। अगली लाइन में है एतत खनित्रम अस्ति, यह कुदाली है। कुदाली एक महिला काम कर रही है ना, तो एतत का प्रयोग किया जाता है। और कुदाली यानी इसके हाथ में जो है फावड़ा है, उसे कुदाली कहा गया है। श्रमिका खनित्रीम चाल्यति, जो है मजदूरनी कुदाली चला रही है ना, फावड़ा चला रही है। इस तरह से ये आपका वाक्य हो गया। अगला आपको बताया जा रहा है, ये चित्र के माध्यम से ही बताया जा रहा है। तत्किम, तत् का अर्थ होता है वह, तत् मीन्स वह क्या है। तत् मीन्स वह, ठीक है। और एतत् मीन्स यह। तत् विश्राम गृह अस्ति, यह जो है वह विश्राम गृह है या विश्राम है ना, विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। देखिए, आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है दीवार नहीं है, खंभों के द्वारा ये विश्राम गृह बनाया गया है ना। तो ये भी एक वचन में ही इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन एतत् जो है इसका अर्थ यह है और तत् का अर्थ वह है। जब हम कोई दूर की वस्तु बताते हैं तो वह के लिए तत् शब्द लिखते हैं संस्कृत में, और पास की वस्तु बताते हैं या पास की चीज़ बताते हैं तो एतत् का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये एक सुनार है जो कुछ कार्य कर रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है एते के, ये दो क्या है। इसके पास में जो, उसके हाथों के पास में जो रखा हुआ है उस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है चित्र में कि ये दो क्या है। एते अंडगुलीय के सतह, अंडगुलीय के सतह, ये दो अंगूठियाँ हैं। उसके पास में क्या है, दो अंगूठियाँ। ये द्विवचन में एते का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एते के, ये दो क्या है, तो एते अंडगुलीय के, ये सतह, ये दोनों अंगूठियाँ हैं। सवर्ण का अंडगुली कह के रचयते, जो है सुनार अंगूठियाँ बना रहा है ना। यही आपको इसमें समझाया जा रहा है कि सुनार क्या काम कर रहा है, तो सुनार जो है अंगूठियों को बना रहा है। तो ये द्विवचन में इसको यूज़ किया गया है। आगे देखिए, यहाँ पर बसें रखी है। आपको चित्र के द्वारा पता चल रहा है कि ये बस है, लेकिन बस थोड़ी दूर है। तो जब दूर की वस्तु के बारे में बताया जा रहा है तो बोला जाता है ते, और पास की वस्तु यानी द्विवचन में पास की वस्तु को वो पूछा जाता है तो एते मिस ये और ते मिस वे, ठीक है। और ये दोनों ही शब्द द्विवचन में यूज़ किए जाते हैं। ते के, वे दो क्या है। ते बस याने सतह, वे दो बसें हैं।
ते बस याने कुत्र गच्छता। वे दोनों बसें कहाँ जा रही है। कुत्र गच्छता यानी कहाँ जा रही है। ते रेल स्थानकम गच्छत। वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही है। ठीक है, तो ये जो है द्विवचन में दूर की वस्तु को बताने के लिए हम ते का प्रयोग करते हैं और पास की वस्तु को बताने के लिए एते का प्रयोग करते हैं। अब हम बहुवचन के बारे में देखेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 है ना, तो 4 है। जब मैंने आपको बताया था कि 2 से अधिक कोई भी वस्तु होती है तो वहाँ बहुवचन होता है। अब इसमें देखिए एतानी कानी, ये सब क्या है। एतानी बहुवचन में एतानी, ठीक है, जहाँ ये नपुंसक लिंग के अंतर्गत आ रहा है एतानी। एतानी कानी, ये क्या है। एतानी करवस्त्राणि सन्ति, ये रुमाल है। करवस्त्राणि यानी रुमाल, तो ये रुमाल है। किम एतानी पुराणानि, किम एतानी पुराणानि, क्या ये पुराने हैं, है ना, क्या ये पुराने हैं। न एतानी तो नूतनानि, नहीं ये सब नए रुमाल है ना, नए है। इस तरह से ये आपका बहुवचन के अंतर्गत बताया जा रहा है। नपुंसक लिंग में बहुवचन है। ठीक है, आगे समझते हैं हम पाठ को। ये देखिए इस पेड़ के द्वारा आपको बताया जा रहा है तानी कानी। तानी कानी वे सब क्या है। तानी कानी यानी वे सब क्या है। तानी कदली फलानी संति, ये सब केले हैं। तानी कदली फलानी संति, ये सब केले हैं। किम तानी मधुराणी, किम तानी मधुराणी, क्या ये सब मीठे हैं। उत्तर दिया जाए आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ वे मीठे और पोषक है। मतलब हम ये जो है फल मीठे भी हैं और पोषक भी है। इस तरह से ये पाठ आपका समाप्त होता है। तो आप इस पाठ को पढ़िएगा भी सही और इसे हिंदी में भी आप लोग करिएगा। ओके।